आज बिग स्टोरी में देखिए। समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में कचरे में बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां मिलने का मामला सामने आया। प्रशासन ने मौके से पर्चियों को जब्त कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से इस संबंध में कहा गया है कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। चूंकि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की शुचिता बरकरार है। डीएम ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी सूचित कर दिया है। हालांकि संबंधित एआरओ को लापरवाही के लिए निलंबित किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सरकार ने बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए प्रदूषण रोधी उपाय शुरू किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली का एवरेज AQI अभी की बात करें तो 410 आंका गया। त्रिपुरा के सिपाही ज्वाला जिले से एक बड़ी खबर सामने आई। यहाँ बीएसएफ के 5 जवानों पर संदिग्ध पशु तस्करों ने हमला कर दिया। इस घटना में 5 बीएसएफ के जवान घायल हो गए हैं। खबर ये भी है कि बीएसएफ के एक वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। केरल के कोट्टायम जिले से शनिवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पुलिस ने शनिवार को बताया कि काले जादू के नाम पर एक युवती को कथित तौर पर बीड़ी और शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और घंटों तक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मोहल्ला मुस्तफाबाद नई बस्ती में शुक्रवार को मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस लौट रहे युवक को 3 युवकों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक युवक आग से लगभग 70% से ज्यादा झुलस गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ से गंभीर हालत देखते हुए उसे उच्च स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। नशीला पदार्थ खिलाने के बाद चुन्नी से गला घोटा, फिर नहर में फेंका। यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से पति की हत्या कर दी। इस घटना से एसपी देहात ने पर्दा उठाया और मामले की पूरी जानकारी दी। 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। रेलवे का कहना है कि यह विश्व स्तरीय रेल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सुगम, त्वरित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। खेसारी के बयान पर भड़के पवन सिंह, कहा वो पहले से ही पागल हैं, हमें क्या पागल बनाएंगे। खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने टिकट दिया है। वहीं रितेश पांडे, जंसराज और ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पवन सिंह दिनेश लाल यादव, रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे अभिनेता स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं। इस बीच खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। बिहार में पहले चरण का वोटिंग संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन वोटों की होड़ एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुपौल और पूर्णिया की एक रैली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री घुसपैठिए से तय हो। शाह ने वादा किया कि एनडीए की सरकार बनी तो अगले 5 साल में सीमांचल और बिहार को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे। नीमच के जावद थाने में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक की घिनौनी करतूत ने पूरे पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया। शुक्रवार रात करीब 8 बजे नशे में धुत एएसआई मनोज यादव ने अपनी अनियंत्रित कार से एक के बाद एक कई बाइक सवारों को रौंद डाला। इस भयावह हादसे में ज्ञानोदय ITI कॉलेज के शिक्षक दशरथ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देने वाला एक हैरान वीडियो सामने आया है। ग्वालियर जिले के डबरा अनुविभाग के गिरजोरा थाना क्षेत्र में 2 युवकों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। वीडियो में दिखता है कि दोनों युवकों को खेत में उल्टा लेटाकर बेल्ट और लात घूंसे से मारा जा रहा है। पिटाई के दौरान आरोपी उन्हें बार-बार अपमानजनक सवाल पूछते हैं। बोल गुंडा कौन है, जिस पर पीटने वाला व्यक्ति कह रहा है सतीश। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बार फिर शराब को लेकर हड़कंप मच गया है। पहले से ही अवैध शराब के कारोबार को लेकर घिरे स्थानीय प्रशासन पर अब नया विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग छात्र स्कूल यूनिफॉर्म में शराब दुकान से बोतल खरीदता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के बीट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से व्हेल मछली की उल्टी बरामद की गई। इस उल्टी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए लोग इस उल्टी को बेचने के लिए बीड में आए। टोल टैक्स के पैसे अलग से नहीं देना मुंबई की महिला यात्री को भारी पड़ गया। दरअसल राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े एक ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, क्योंकि उसने कथित तौर पर एक महिला का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर उसे कॉल गर्ल बताया था। पुलिस के मुताबिक ये घटना यात्रा के दौरान टोल टैक्स देने से इनकार करने के बाद हुई। आरोपी विनय कुमार यादव झारखंड का रहने वाला है। उसने सरकारी कर्मचारी महिला की निजी जानकारी भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है।
संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 19 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को एक्स पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू इसके लिए मंजूरी दे चुकी हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के नेता एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र में कथित वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। आडवाणी के जन्मदिन पर देश भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इसी क्रम में पीएम मोदी ने भी लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में आडवाणी को एक महान दृष्टिकोण वाला राजनेता बताया। भारत में रेल यात्रा का नया अध्याय शनिवार को उस वक्त जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के रेल नेटवर्क में रफ्तार, आराम और आधुनिकता का प्रतीक बन चुकी वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेनें अब यात्रियों के सफर को और भी सुगम और शानदार बनाएंगी। इन 4 नई ट्रेनों के साथ देश में वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर 164 हो गई है। सीआरपीएफ शहीद कार्मिकों की एक मुश्त सहायता राशि में 5 लाख की वृद्धि, अब मिलेंगे 35 लाख, अन्य मामलों में 25 लाख। केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने अपने शहीद कार्मिकों की एक मुश्त सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। ये सभी निर्णय 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। मुठभेड़ के दौरान शहीद कार्मिकों को जोखिम निधि से एक मुश्त सहायता राशि जो अभी तक 30 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर अब 35 लाख रुपए कर दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ है, जिंदा हुए या निपट गए, लड़कियों को तो मार दिया तुमने। स्टंटबाज ने पोस्ट में लिखी ये बात। गंगा बैराज हादसे में मारी गई छात्रा के परिजनों ने स्टंटबाज की बाइक पर लिखी आईडी से यह क्रूर पोस्ट पकड़ी कि लड़कियों को तो मार दिया तुमने, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आरोपी के पीजीआई में भर्ती होने की जानकारी देने के बावजूद कोई सहयोग नहीं किया। भैया क्या कर रहे हो मत करो, रैपिडो चालक ने महिला के साथ की शर्मनाक हरकत। बेंगलुरु के महिला उत्पीड़न की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक महिला ने रैपिडो चालक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है। महिला ने इस घटना का वीडियो भी साझा किया जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 6 नवंबर की बताई जा रही है। पीड़ित महिला की इस दौरान एक अजनबी शख्स ने मदद की। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां।